हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं ना? गुड। हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे रीजनिंग का कि 11 जुलाई को पेपर होनी है, लेकिन अब एग्जाम का डेट आगे बढ़ चुका है। आप लोग को मालूम है कि जिनका तैयारी नहीं हुआ है तैयारी कर रहे हैं। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जो 25 नंबर में 25 आप ला सकते हैं विदाउट कोई टेंशन के। तो अल्फाबेट से हम लोग ने शुरू किया, अल्फाबेट को पढ़ लिया था, अपोजिट वर्ड को पढ़ लिया था। आज आइए उसी से रिलेटेड हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? कोडिंग, डिकोडिंग। डिकोडिंग हम लोग टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं। अब कोडिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कोडिंग जो होता है, जब हम लोग कोई भी चीज को व्यक्त करने के लिए एक कोड दे देते हैं, एक कोड यानी कि साइन दे देते हैं। जब साइन दे देते हैं वो क्या होता है? कोडिंग होता है। क्या होता है? कोडिंग होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? गुप्त तरीके से दिया गया, ठीक है ना? या हम लोग करके लिख सकते हैं गुप्त तरीके से। समझ में आ रही है ना? बहुत आसानी से गुप्त तरीके से व्यक्त करना, ठीक है? अब बात आती है डिकोडिंग की। जब हम लोग इसको व्यवस्थित अर्थों में व्यक्त करते हैं, अर्थों में व्यक्त करते हैं, कहने का मतलब है व्यवस्थित अर्थों में व्यक्त करने का मतलब है कि गुप्त तरीके से कही गई बातों को वास्तविक अर्थ में करना। किस अर्थ में? वास्तविक, वास्तविक अर्थों में व्यक्त करना, ये होता है डिकोडिंग। यानी कोडिंग को हम लोग ने समझ लिया कि जब हम लोग गुप्त तरीके से किसी भी चीज को कोड दे देते हैं, कोड दे करके उसे हम लोग अपने पास सुरक्षित रखते हैं, वो कोडिंग हो गया। डिकोडिंग क्या हो गया कि जब व्यवस्थित अर्थों में व्यक्त करते हैं, यानी कि उसका क्या अर्थ हो गया? वास्तविक अर्थों में व्यक्त करते हैं, ये हम लोग का डिकोडिंग हो गया। यानी कि कोडिंग से रिलेटेड ये डिकोडिंग होता है। कभी कभी होता क्या है एक्चुअली में, हम लोग कहीं एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे एक्सटर्नल को देखते हैं कि वो कोई अपना एक सिंबल देता है। वो सिंबल क्या होता है? सपोज दैट ए लिख दिया, तो ए दे देना है उसको 70% वाले मार्क्स को, ठीक है ना? या आप ग्रेड में भी देखते होंगे, मार्कशीट में भी देखते होंगे, तो ये कोड हो गया। ये का मतलब हो गया कि 70% वाले बच्चे जितने होंगे, यानी कि उसको 70% मिल गया एक ग्रेड वाले को। इस प्रकार हम लोग आगे अब इससे रिलेटेड कौन कौन से कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या चीज पढ़ना है हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, मुझे आशा है कि सारे लोग इस चीज को समझ लिए। हम लोग कोडिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सारे पॉइंटेड हम लोग के ये हैं। एक बार देख लेते हैं पॉइंटेड को। लेटर कोडिंग अक्षर कोड बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोडिंग संख्यात्मक कोड बोलते हैं, वर्ड कोडिंग शब्द कोड होता है, कोडिंग बाय कंपैरिजन तुलनात्मक कोड, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन कोड, लेटर कॉरस्पॉन्डिंग फ्लैश कोडिंग अक्षरों के संगत स्थानों पर आधारित कोड, कंडीशनल कोडिंग शर्त पर आधारित कोड। इस प्रकार हम लोग के कोडिंग के ये अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार से हम लोग टोटल कोडिंग को पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसे में क्या होगा कि सबका एक अलग अलग कोड होगा, यानी कि साइन होगा, उस साइन के आधार पर हम लोग की पढ़ाई होगी। अब हम लोग एक एक करके कोड को देखते हैं। पहला है लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर कोड, ठीक है? आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को देखिए, बार बार देखिए जब तक आप समझ नहीं जाते। सभी लोग ने देख लिया है ना? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडियोट, IDIOT, ठीक है ना? इसका कूट भाषा में दे दिया है। क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है KF और KFKQV, ये लिख दिया है। तो IDIOT को KFKQ भी लिखा जाता है। उसी भाषा में क्वेश्चन में क्या दिया है?
क्या लिखने के लिए दिया है? जेनियस। क्या दिया है? जेनियस को कैसे लिखा जाएगा मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे आप सोचिएगा मत, घबराना नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए। कोड उसका याद किए हुए ना, आई कितना होता है 9, ये कितना होता है 11। सबसे पहले लिख लीजिए, ये 9, ये 4, फिर 9, 15, 20। यहां पर लिखते हैं कि 11 होता है, F 6 होता है, कि 11, Q 17, भी W TU VW, यानी क्या हो जाएगा? T हम बताए थे 20, तो U क्या हो जाएगा? 21, V क्या हो जाएगा? 22। हाँ, ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम लोग रिलेशन कैम करेंगे। सबसे पहले रिलेशन कैम करो, बिना रिलेशन का कुछ नहीं होने वाला है। सोच बदलो अपना कि इसके साथ यहां पर क्या हुआ है, कैसे रिलेशन कायम किया है। रिलेशन की पहचानने की कोशिश करो। तो आई है 9 है, यहां से यहां गया तो कितना बढ़ा? +2 बढ़ रहा है ना। ये 4 है, फिर 6 हुआ, दूसर के स्टेप को लेकर के चल रहे हैं तो इसमें भी +2 हुआ है। यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पे 11 हुआ है। देखो तो बाबू बहुत आसान से, वाह क्या बात है सर, कितना मजेदार क्वेश्चन। 15 है, 17 हो गया, +2 किए, 20 है, 22 है, +2 इसमें भी किए। अब तो हम लोग को समझ में आ गया सर, कैसे आ गया कि प्रत्येक फर्स्ट लेटर को हम लोग सेकंड से तुलना किए तो फर्स्ट से में 2-2 अगर जोड़ते जा रहे हैं तो वो सेकंड वाले में वो हम लोग का लेटर मिलते जा रहा है। सेम वैसे ही फर्स्ट में 2-2 ऐड करते हुए चलेंगे तो सेकंड वाला लेटर मिलते जाएगा। जी है, जी में +2 कर दीजिए, जी का 7 होता है, 7 में +2 कर दिए, क्या कर दिए? 2 कर दिए, तो क्या हो गया? 9। 9 क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, +2 करेंगे तो आई न होगा। ई 5 होता है, इसमें +2 किए तो क्या लिखेंगे? 5 और 2 7 होता है, 7 का जी लिख देंगे। एन 14 होता है, +2 इसमें भी करेंगे तो 14 में 2 की 16 किसका होता है? बी का होता है। आई 9 होता है, 9 में +2 करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? 11 यानी कि अल्फाबेट में के कहेंगे। यू फॉर उत्तम सर, उत्तम सर का क्या होगा? 21। 2021 चल रहा है ना, तो इसलिए यू याद कर लो उत्तम सर का, यू 21। तो 21 में 2 जोड़ेंगे 23 किसका होता है? डब्ल्यू का होता है। एस 19 में +2 करेंगे, क्या करेंगे बाबू? +2 करेंगे तो 21 हो जाता है। 21 किसका हो जाएगा? यू का। अभी हम लोग ने बात किया था। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को देखे, बहुत आसानी से आपको सोचना है, अल्फ़ाबेट रहना इसमें याद रखना बहुत जरूरी है, कौन कितने नंबर पर आता है वो तभी हम लोग डिसाइड करेंगे कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, या फर्स्ट वाला जोड़ा जा रहा है सेकेंड वाला फिर घटाया जाए, इस तरह का कंडीशन मिलते रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ना? मस्त रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना? देखते रहिए। अभी चूंकि बिहार बीएड एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करना आप लोगों के बहुत जरूरी है, इस लेटर कोड से एक और क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को देख लिया आप लोग, पॉज करके एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टर्मिनल लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में, टर्मिनल को क्या लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में? ये देखिए तो क्वेश्चन यही ना आपका कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यानी कि कूट भाषा में टर्मिनल को इतना लिखा जाता है। वर्ड को हम लोग ने देख लिया कैसे बना। अब हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे। टी के तुरंत बाद क्या आएगा? यू आ गया, क्यू के बाद पी आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया। ऐसे ही पैटर्न पर चलेंगे, ठीक है ना? अब ऐसे ही चलना चाहिए हम लोग का भी। ई के बाद एफ, आर के बाद एस, एस के बाद टी। वाह वाह वाह, ये क्या हो गया? +1 करके +1 करके। सेम उसी प्रकार जिस पैटर्न पर ये चला
उसी पैटर्न पर ये भी चला। अब हम लोग का भी पैटर्न ऐसे ही चलेगा, आधा आधा बांट लिए। अब u इधर आएगा तिरछा में, u का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। m का क्या होगा बाबू, n होगा। और यहाँ पर भी e का क्या हो जाएगा, f होगा। और t का क्या हो जाएगा, u होगा। +1 कर करके कर दिए, चूंकि ऊपर में सेम ये कंडीशन क्रिएट कर रहा है तो नीचे में होगा, यानी कि MUT का कोड हो जाएगा TNFU। बताइए तो कितना आसान है। बस आप लोगों को रिलेशन कायम करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। एकदम रिलेशन कायम करते रहो, फटाफट आंख दौड़ाते रहो। और रिलेशन देखो, इसमें से इसमें कैसे बैठ गया, ठीक है ना, यहां से यहां कैसे बैठ गया, अरे ये तो यही काम किया, ये तो यही काम करेगा। तो आप भी क्या करोगे, सोचोगे कि हम भी उसी पैटर्न पर चले, है ना। तो आप भी उसी पैटर्न पर चले। मजा आया कि नहीं आया, एक बार बता दो तुम लोग। जबरदस्त मजा आया ना। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखेंगे और मजा से आप लोग क्वेश्चन खूब बनाइएगा, खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। करना है, चलिए क्वेश्चन देखिए, पॉज करके क्वेश्चन देखिएगा जरूर। आप पॉज करके क्वेश्चन देखें ना, बार बार देखें ना। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन कर रहा है 10 को 256 लिखा गया है, TEN। 10 को 256 लिखा गया है। फिर उसके बाद है 60 को क्या लिखा गया है, 19827। 19827। फिर क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, क्वेश्चन में हम लोग से यही पूछ रहा है कि 16 को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, किसको, XIXTEEN। यही ना आप लोग का क्वेश्चन है। आइए बहुत आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए अब आप लोगों का मन घबरा रहा होगा, कैसे होगा। ये 10 को किसी न किसी तरीका में ये कोड में दे दिया, 16 को ये कोड में दे दिया, 60 को और 16 को पूछ रहा है। तो देखिए तो 10, इसमें सबसे पहले दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे। T कॉमन है यहाँ पर और T यहाँ पर है, तो जब T दोनों में है तो दोनों में कोई ना कोई डिजिट कॉमन होगा। देखिए तो 1 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हम लोग T के लिए कोड दे सकते हैं ना 2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बहुत आसान है, देखते रहिए ना। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए तो E मिलता जुलता है, नहीं है, N मिलता जुलता है, नहीं है, यानी कि जब T एक कॉमन मिला तो E क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अपने सीक्वेंस के अनुसार, S क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, X क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और T के जगह पर ये ऑलरेडी है ही है, और Y क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। इसके बदले हम लोगों ने क्या देखा, 1 देखा तो 1 लिख दिए। I के बदले हम लोगों ने क्या देखा, 9। X के बदले हम लोगों ने क्या देखा, 8। ये सब कोड भाषा है मेरे दोस्त। T के बदले हम लोगों ने क्या देखा, T फॉर 2। ओके, E डबल E है तो E के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा 5, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 लिख देंगे क्योंकि डबल E है। अब N के लिए कोड क्या दिया है, 6 दे दिया है, 6 हो गया। वाह सर क्या बात है, आपने कितना आसानी से हल कर दिया। मजा आ रहा है कि नहीं, देखो तो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा
हम आपके लिए दे देंगे, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और इतना शेयर करो नो कि उत्तम सर के क्लास में ये धमाल मचा दे, और वो धमाल मचाने वाले आप हैं, है ना। आप ही के लिए हम लोग इतना पसीना बहा रहे हैं, इस गर्मी में फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। वीडियो बनाने में चूँकि बैकग्राउंड साउंड फैन का आने लगता है कभी कभी या बाहर का, इसलिए फैन को ऑफ करके हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए इस क्लास के लिए, इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उत्तम सर के लिए, ताकि हम लोग का और ज़्यादा मनोबल बढ़े और आपके लिए भी बने, चूँकि आपका क्लास है।